चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, शेअर करायचं आहे, कमेंट्स करायचं आहे आणि अशा प्रकारे जे आहे लिखेगा इंडिया पढ़ेगा इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया, इस कैंपेन को आगे बढ़ाना है. इट मीन्स शेयर वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, लाइक वीडियोस, कमेंट्स and again subscribe our YouTube channel VS English Academy. You can follow us on Instagram page also. Our Instagram page ID is @VS English Academy. So let's start. इस वीडियो के अंदर में हम सीखने जा रहे हैं वर्ड बिल्डिंग. वर्ड बिल्डिंग होता क्या है? देखो, वर्ड बिल्डिंग मतलब वर्ड को बिल्डअप करना. That is what called as the वर्ड बिल्डिंग. मतलब एक आध कोई वर्ड दिया हुआ है, उस दिए हुए गिवन वर्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको सफिक्स प्रीफिक्स जोड़ के जो है ना कुछ दूसरा एक नया वर्ड बनाना, इसको कहा जाता है वर्ड बिल्डिंग. तो ऐसे किसी एक शानदार बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं. स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, देखते रहो. चलो स्टार्ट करते हैं. तो देखो एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा. एक वर्ड होता है दिया हुआ, मतलब वो नाउन हो सकता है, वो वर्ब हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो एडवर्ब हो सकता है. इन चार में से कोई भी एक वर्ड दिया रहता है और पूछा जाता है कि इसको किसी और फॉर्म में चेंज करो. दैट मीन्स अगर वर्ब है तो इसका नाउन बनाओ, नाउन है तो वर्ब बनाओ, वर्ब है तो नाउन बनाओ, नाउन है तो एडजेक्टिव बनाओ. इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं. हमें पता नहीं होता है कि ऐसे दिए हुए वर्ड्स को क्या लगाए, किस प्रकार का सफिक्स लगाए, किस प्रकार का प्रीफिक्स लगाए, जिसके कारण ये नाउन में बदले या फिर एडजेक्टिव में बदलेगा या फिर एडवर्ब में बदलेगा या फिर वर्ब में बदलेगा. तो उसका कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है. अगर ऐसे दिए हुए वर्ड्स को कुछ सफिक्स प्रीफिक्स हम लगाते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स नहीं लेकिन सफिक्स जब लगाएंगे तो दूसरा एक वर्ड फॉर्म हो जाता है और निकालेंगे तो और कुछ एक नया वर्ड हमें मिल जाता है, फॉर्म हो जाता है. तो स्टार्ट करते हैं. अब इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे कि किस प्रकार से दिए हुए वर्ड से हम नाउन बना सकते हैं, क्या प्रकार के सफिक्स हमें ऐड करने होंगे, लगाने होंगे, ताकि हमें एक अच्छा खासा नाउन मिल जाए. सो वर्ड बिल्डिंग आज का टॉपिक रहेगा, वर्ड बिल्डिंग. वर्ड को बिल्डअप करना है. वर्ड को क्या करना है? बिल्डअप करना है. मतलब एक वर्ड से दूसरा वर्ड हमें बनाना है. एक गिवन वर्ड से जो है हमें एक दूसरा वर्ड बनाना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस प्रकार से नाउन बनाया जाता है. ठीक है, मेकिंग नाउन. बात करेंगे नाउन की कि किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे सफिक्स है जिसको दिए हुए वर्ब को ऐड करते हैं, वर्ब को लगाते हैं तो हमारा नाउन बन जाएगा. क्या क्या ऐसे सफिक्सेस है. तो देखो ध्यान दीजिएगा, इधर में बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ही है, एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. पैराग्राफ के आधार पर ये होता है क्वेश्चन डिपेंड. पैराग्राफ के आधार पर कि दिया हुआ वर्ड वर्ब है तो उसको नाउन बनाओ या फिर नाउन बना के उसको यूज करो इन दिस सेंटेंस. ऐसा भी होता है. हमें पता नहीं, अभी पता चल जाएगा ना, तो सीख रहे हैं ना. इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा. देखो तो दिया हुआ वर्ड जो है उसको TION, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है. दिस इज व्हाट कीवर्ड्स. ये की है, चाबी है. ठीक है, ACTION, SION, ये जोड़ेंगे, ये सब फिक्सेस है. ठीक है, NENC, उसके बाद ITYATC. Mostly these are
are used suffixes. क्या है? TION, ACTION, SION, NESS, ANCE, ENCE, THITY. ये अगर सफिक्स हम जोड़ते हैं वर्ब को, ऑटोमेटिकली वी विल गेट नाउन, एक नाउन मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इनका यूज कैसे करते हैं. अब फ्रेम करते हैं हम वर्ड अलग अलग प्रकार के. ओके, अलग अलग प्रकार के. अब थोड़ा सा उल्टा सीधा सीक्वेंस हो जाएगा. ठीक है, जैसे ये लिखे हैं हमने वैसे नहीं, लेकिन ये सारे के सारे हम कवर करेंगे, कवर करने की कोशिश करते हैं. देखो यह है प्लास्टिक. एक शब्द दिया हुआ है प्लास्टिक. क्या है? प्लास्टिक. अब इसको एक दूसरा वर्ड बनाते. देखो प्लास्टिसिटी, ये बन गया हमारा एक नया वर्ड प्लास्टिसिटी. नेक्स्ट दूसरा एक वर्ड बना लेते हैं. एक नया वर्ड है प्रॉस्पर, तो बनेगा प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी बन गया एक नया वर्ड, नाउन बन गया हमारा. आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई. ठीक है, ये है हमारा आइडेंटिफाई. अब आइडेंटिफाई को क्या बोलेंगे हम? आइडेंटिटी, या फिर ये बन गया हमारा आइडेंटिटी, पहचान. आइडेंटिटी बन गया. तो सामने चलते हैं. फॉरवर्ड, फॉरवर्ड तो बन जाएगा फॉरवर्सिटी, फॉरवर्सिटी. इज इट? सामने चलते हैं. अभी देखो ट्रू है, ट्रू, क्या बोलते हैं? ट्रू. इसका हो जाएगा ट्रूथ. ट्रूथ एक नया शब्द बन गया. स्ट्रेंथन अगर है, स्ट्रेंथन, इसका बन जाता है स्ट्रेंथ. TH जोड़ दिया हमने. देखो यहाँ पे TH आया हुआ है. ITY, 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 ITY. यहाँ पे TH आया है. यहाँ पे फिर से हमने TH जोड़ा है. यहाँ पे भी TH जोड़ा है. ट्रुथ हो गया है, स्ट्रेंथ हो गया है. आगे चलते हैं. ये एब्सेंट अगर है, एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं हम एब्सेंस. ENC, यहाँ पे ENC जोड़ दिया. ये सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ पे. बस जो सीक्वेंस है इट इज गेटिंग चेंज, वो बस वो बदल रहा है, आगे पीछे हो रहा है. लेकिन ये जितने भी हमने सफिक्सेस देखे हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है हम अलग अलग वर्ड बना रहे हैं. आगे पीछे हो रहा है, सीक्वेंस इधर उधर हो रहा है, लेकिन वर्ड सब मिल जाएंगे आपको. तो ये यहाँ पे लिखा है हमने एब्सेंट, एब्सेंस हो गया. रेफर, रेफर अगर है तो होता है रेफरेंस. ENC फिर से जोड़ दिया इसको, रेफरेंस हो गया. उसके बाद ये देखो NESS, तो ग्रेट का ग्रेटनेस हो गया. ग्रेट का ग्रेटनेस बन गया. डार्क है तो डार्कनेस बन गया. डार्कनेस, डार्कनेस आ गया यहाँ पे. SION, पजेस है तो पोजीशन हो गया. यहाँ पे थोड़ा सा पजेस है तो ये पोजीशन हो गया. SION, SION इधर में जोड़ दिया तो पजेस का हो गया पोजीशन. SION जोड़ने की वजह से. डिसाइड है, डिसाइड अगर है तो हम बोलते हैं ना डिसीजन. SION हो गया डिसीजन. प्रिसाइड है तो प्रिसीजन होता है. इस प्रकार से SION जोड़ने की वजह से. प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है, या फिर कंफ्यूज तो कंफ्यूजन.
कंफ्यूज अगर है तो बोलते कंफ्यूजन, SION जोड़ दिया, हो गया कंफ्यूजन। आगे मतलब SION जोड़ने की वजह से जो है हमारा वो कंफ्यूजन वर्ड बन गया। अब TION, ये जो TION है इसका कैसे करेंगे? इनवाइट होता है, इनवाइट है तो बोलते इनविटेशन, इनविटेशन TION जोड़ दिए यहाँ पे TION, इनवाइट का बन गया हमारा इनविटेशन। उसके बाद इलेक्ट होता है, इलेक्ट तो उसका हो जाएगा इलेक्शन, इलेक्शन बन गया यहाँ पे, नया वर्ड इलेक्शन बना लिया हमने। इसके बाद नैरेट होता है, नैरेट स्टोरी नैरेट करते हैं तो इसका हो जाएगा नैरेशन, TION, यहाँ आ गया नरेशन। तो इस प्रकार से बन गया एक नया वर्ड। उससे सामने चलते हैं। यहाँ पे कई SION, NES, ओके, ENC, इतने सारे वर्ड हो गए हैं। यस, कुछ ऐसे भी वर्ड आएंगे। यस, मेन, अगर मेन है, देखो यहाँ पे ETC लिखने के पहले मैं मेन, उसके बाद ETC लिखता हूँ, ठीक है। मेन तो एडवर्टाइजमेंट, ओके, MENT इसको लगाते हैं तो उसका बन जाता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। रिसेंट है तो रिसेंटमेंट, रिसेंट तो बनेगा रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट, रिसेंट से बन गया, उसको लगा दिया हमने MENT और बन गया हमारा रिसेंटमेंट। अचीव होता है, अचीव बोलते हैं कुछ अचीव करना है, कुछ हासिल करना है, पाना है, तो अचीव का हो जाएगा अचीवमेंट, अचीवमेंट। इस प्रकार से एक नया शब्द बन गया अचीवमेंट। उसके बाद अगर कौन सा बचा है? ANCE, अपीयर है, अपीयर 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 नहीं हुआ, अपीयरेंस तो हो जाएगा अपीयरेंस, ANCE, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ANCE, ठीक है। तो अपीयर का हो जाएगा अपीयरेंस, जोड़ दिया हमने उसको, ANCE बन गया हमारा एक नया वर्ड अपीयरेंस। टेम्पर है, टेम्पर अगर है तो होता है टेम्परेंस। ऐसा पूछा जाता है, इसे लगाना पड़ेगा। ये अगर सफिक्सेस हम लगाते तो नया एक नाउन वर्ड, ये जितने भी बने हैं ना, ये सारे सफिक्सेस लगाने के बाद जो नए शब्द बनते जा रहे हैं, ऑल दीज न्यूली फॉर्म वर्ड्स आर अवर नाउन, ये सारे के सारे नाउन है। इधर में जो हमने लिखे हुए हैं वो सारे के सारे हमारे नाउन है। और ये जो है पजेस, डिसाइड, कंफ्यूज, इनवाइट, इलेक्ट, नैरेट, रिसेंट, अचीव, अपीयर, टेम्पर, ये सारे क्या है हमारे? ये सारे है हमारे वर्ब। तो वर्ब दिया हुआ है और वर्ब से हमें नाउन बनाना है, दिया हुआ है वर्ब, मतलब कच्चा मटेरियल जैसे प्रोवाइड किया गया है और कहा गया हमें कि भाई इसका सब्जी बनाओ या फिर इसका कुछ फूड आइटम बनाओ, कोई डिश कुक करो। तो ये क्या करना पड़ेगा? उस सारे जो रॉ मटेरियल सप्लाई किया गया है वो आर प्रोवाइडेड विथ, तो उस रॉ मटेरियल को उसका धो धा करके, काट पीट करके, उसका रंग रूप बदल के फिर हम डिश बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से दिया हुआ जो वर्ब है उसको नाउन बनाना है। तो ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस, सॉरी सफिक्सेस जो है हमें मदद करेंगे वहां, सफिक्सेस, जिसकी वजह से उनको जोड़ने के बाद हमारा एक नाउन बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब नाउन दिया हुआ है, मान के चलो ये प्लास्टिसिटी दिया हुआ है, प्लास्टिसिटी ये वर्ड दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि इस वर्ड से कुछ और बनाओ, इस वर्ड से कुछ और बनाओ। डिसाइड दिया हुआ है तो उसका हमने बनाया, यहाँ पे डिसाइड किधर गया? लिखा है कहीं पे यस डिसाइड, तो लिख दिया हमने डिसीजन, तो नाउन मिल गया। लेकिन डिसीजन ये वर्ड दिया हुआ है और कहा गया है क्वेश्चन में कि इस दिए हुए नाउन को चेंज करो इनटू वर्ब, उसका वर्ब बनाओ। क्योंकि क्या करना पड़ेगा? उस दिए हुए डिसीजन इस वर्ड से हमें
सफिक्स हटाना पड़ेगा। जैसे सफिक्स हटा देंगे हमें मिल जाएगा वर्ब। थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करना है, नहीं तो बस यहाँ से SION हमने निकाल दिया तो फिर जैसे वो हो जाएगा DECI, ये डिसाइड नहीं होता या फिर ये वर्ब नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान भी देना है कि क्या और कुछ लगाना है क्या। कुछ ऐसे वर्ड है जिनका वो सफिक्स निकालने के बाद ऑटोमेटिकली रेडीमेड हमें एक वर्ब मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड है जैसे कि ये रिसेंट है, रिसेंटमेंट नाउन बन गया, तो यहाँ पे MENT ये जो सफिक्स लगाया है इस सफिक्स को निकाल देते हैं तो रिसेंटमेंट इस नाउन से बन जाएगा हमारा एक वर्ब। क्या रिसेंट। नरेशन है तो TION ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो वो TION मतलब ION निकाल कर फेंक देते हैं तो बन जाता है नैरेट, तो ये आ गया नैरेट। मतलब देखो यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। वर्ब दिया हुआ है तो उसको नाउन फॉर्म में बदल दो, नाउन वर्ड दिया हुआ है तो उसको वर्ब फॉर्म में बदलो। तो टू चेंज वर्ब इनटू नाउन सफिक्सेस ऐड करना है, एंड टू चेंज नाउन इनटू वर्ब सफिक्सेस को निकालना है। और थोड़ा सा हल्का फुल्का 5-25 पैसे का थोड़ा सा स्पेलिंग में करेक्शन करना है, ऑटोमेटिकली हमारा दिए हुए नाउन से बन जाएगा वर्ब। तो इस प्रकार से बहुत इजी, बस हमें क्या करना है, हमें दिमाग में फिक्स करना है कि क्या ऐसे सफिक्सेस है जो हमें मदद करेंगे किसी एक वर्ब को नाउन में बदलने के लिए, टू चेंज द गिवन वर्ब इनटू नाउन। All these suffixes will help us. तो ऐसे बदलेंगे हम वर्ब से नाउन। फोकस ये इनके ऊपर होना चाहिए है, और भी कुछ सफिक्सेस है लेकिन मेजरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, ये ऐसे सफिक्सेस का यूज करके नाउन फॉर्म बनाना पड़ता है। हमारे एग्जाम में भी हजारों प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जनरली ये जो सफिक्सेस है इनका यूज करके ही हमें नाउन बनाना होता है। और ऐसे ही वर्ब आपको दिए जाएंगे जहां पे मोस्ट ऑफ केसेस इनमें से कोई तो भी एक सफिक्स को लगाकर हमें नाउन में बदलना होता है। इज इट क्लियर? आता है बिल्कुल पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होता है। 1 मार्क्स की बात है, 2 वर्ड मिलेंगे, उनको चेंज करना है 1 मार्क्स। या फिर ऐसा भी होता है कि ब्रैकेट में एक वर्ड दिया रहता है, वर्ड, ठीक है, वर्ड दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा, या फिर हाईलाइट किया हुआ वर्ड होता है सेंटेंस में, हाईलाइट किया। अब हाईलाइटेड वर्ड कौन सा होगा? नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा या फिर वर्ब होगा। और ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन आया है, यूज नाउन, वर्ब अगर है तो यूज नाउन फॉर्म ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड, या फिर यूज एडजेक्टिव, ओके, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द हाईलाइटेड और अंडरलाइन वर्ड। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, वो भी 1 मार्क्स के लिए। तो 1 मार्क्स के लिए करना जरूरी है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और वो स्कोर करने के लिए तो हम दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, इनको दिमाग में फिक्स करना है, बात जम जाएगी। नेक्स्ट रहेगा मेकिंग एडजेक्टिव्स। मेकिंग एडजेक्टिव। अब कौन कौन से सफिक्सेस हम जोड़े तो हमें मिल जाएगा एडजेक्टिव। तो आएगा AL लगाना पड़ेगा, दिए हुए वर्ड को हमें मिल जाएगा एडजेक्टिव। OUS नेक्स्ट रहेगा हमारा सफिक्स OUS। IVE लगा दिया, बन गया हमारा एक अच्छा खासा एडजेक्टिव। उसके बाद ATE बन गया एडजेक्टिव। उसके बाद FUL बन गया एडजेक्टिव। LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। उसके बाद TIC ये भी हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, मतलब सफिक्स। उसके बाद ICE
ICE, एबल, एबल ABLE, इसको जोड़ा, हो गया। उसके बाद Y, RY, Y अलग, RY अलग। समटाइम्स R जोड़ा जाता है, समटाइम्स Y जोड़ा जाता है, और समटाइम्स RY जोड़ा, सॉरी नॉट RY, LY, sometimes L, sometimes LY, ARY, ARY, ORY, कुछ होते हैं ARY, ORY। इसके बाद ENT, ENT, ANT। तो ये है हमारे कुछ सिलेक्टेड सफिक्सेस जो हम नाउन इस वर्ड को जोड़ते हैं, लास्ट में जोड़ा जाता है उसको सफिक्स कहते हैं, वर्ड के पहले में जोड़ा जाता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो जो दिया हुआ नाउन है उसके एंड में शेपर्ड, ठीक है, क्या है, शेपर्ड, टेल। तो ये अगर सफिक्स जोड़ते हैं तो बस डोळे झाकून आपल्याला आपला एडजेक्टिव्ह भेटणार आहे। मल्ला देखो कैसे बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से, चाहे तो एग्जांपल्स के द्वारा इनको समझ लेते हैं। ए दिया हुआ है तो क्या है हमारा, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, या आगे स्पेलिंग हमारी एग्रीकल्चर की। अब क्या बनेगा हमारा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर है तो बन गया हमारा एग्रीकल्चरल। क्या बन गया, एग्रीकल्चरल। AL लगा दिया वहां पे। एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन अगर है, एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, नाउन है। हम बोलते हैं ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल मटेरियल, एजुकेशनल मटेरियल, तो मटेरियल नाउन हो जाएगा और एजुकेशनल एडजेक्टिव हो जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशनल स्टडीज, सॉरी स्टेशनरी, एजुकेशनल लोन, एजुकेशनल लोन, लोन नाउन है लेकिन एजुकेशनल एडजेक्टिव है, तो एजुकेशन से बन जाएगा हमारा एजुकेशनल, एजुकेशनल, ठीक है। तो क्या जोड़ा है, AL जोड़ दिया, हो गया। मोटिवेशन, मोटिवेशनल, अरे हजारों मिल जाएंगे। इंस्पायर और इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशनल, बन गया हमारा एडजेक्टिव। अरे ढेरों मिल जाएंगे, किताब खोलो, एक लेसन में देखो ना आपको 150 एडजेक्टिव ऐसे ही मिल जाएंगे। उसके बाद OUS, OUS जो है उससे कैसे बनेगा, जैसे कि डेंजर है तो क्या बोलते हैं इसको, डेंजरस, डेंजरस बन गया, OUS आ गया, OUS। उसके बाद पॉइजन, पॉइजन है तो पॉइजनस, OUS जोड़ दिया यहाँ। अब उसके बाद IVE, IVE तो प्रोवोकेट, प्रोवोकेट, तो हो जाएगा वो प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव, इज इट सामने, और प्रिवेंट, प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन, तो प्रिवेंट, सो हो जाएगा प्रिवेंटिव मेजर्स। क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स। अभी कोरोना के समय में जो है ना, इस परिस्थिति को, कोरोना के चेन को ब्रेक करने के लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेना जरूरी है, दैट मीन्स प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। मास्क पहनो, बाहर जाना थोड़ा सा अवॉइड करो, थोड़ा सा साफ सुथरा रहो, क्लीनलीनेस मेंटेन करो, हैंड वॉश करो, जो पेशेंट है थोड़ा सा उसको दूर रखो, अपने से दूर, ठीक है, ट्रीटमेंट करो। तो प्रिवेंट है तो प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव आ गया। IVE, IVE। अब ATE, इससे कैसे बनेगा, एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी, क्या करना है, एक्यूरेसी से एक्यूरेट, सॉरी एक्यूरेट बनेगा, एक्यूरेट,
एक्यूरेसी से बन गया हमारा एक्यूरेट। समझे? और कुछ यस, एडिक्वेसी, QUCY, एडिक्वेट एडिक्वेट मतलब इनफ, जितना चाहिए उतना। एडिक्वेसी, एडिक्वेट, एडिक्वेट ऐसा वर्ड बन जाएगा एडिक्वेसी से। ये हो गया, जोड़ दिया हमने। अब यहाँ पे बात करते हैं FUL। FUL से कैसे बनेगा? अवे, अवे है तो अवे फुल, AWE, अवे फुल। ठीक, FUL जोड़ दिया इसको। यूथ, इंडिया इज द कंट्री ऑफ यूथ। भारत जो है नौजवान का देश है, तो यूथ का हो जाएगा यूथफुल। अरे वाह, यूथफुल बन गया हमारा एक नया एडजेक्टिव। यूज होता है यूज, तो यूजफुल, यूजफुल, ये FUL जोड़ दिया। अब LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो LIC देखो इससे क्या बनेगा? LIC हमें जोड़ना है। सो मेटल होता है शब्द हमारे पास, मेटल तो बोलते हैं मेटालिक मटेरियल, मेटालिक मटेरियल। ठीक है, मेटल से बन गया हमारा मेटालिक, मेटालिक। ये जो है LIC हमने जोड़ा है, LIC जोड़ने की वजह से मेटल का बन गया हमारा मेटालिक। एंगल, एंगलिक, एक नया शब्द आ गया। अब बात करेंगे हम TIC। TIC को जोड़ने के बाद क्या नया वर्ड मिलता है? TIC, आर्ट होता है, ये आर्ट। तो आर्ट है तो आर्टिस्टिक, आर्ट का आर्टिस्टिक क्या जोड़ा है हमने? TIC, TIC जोड़ दिया, आर्ट का आर्टिस्टिक्स बना लिया। एशिया है, एशिया है तो एशियाटिक, एशियाटिक क्या आ गया? एशिया से बन गया हमारा एशियाटिक, एडजेक्टिव बन गया। अब बात करना है हमें ICE, IC तो सिस्टम होता है, सिस्टम, तो सिस्टम से बनेगा सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, ये बन गया सिस्टमैटिक। TIC लगा दिया, सिस्टमैटिक हो गया। या क्या करना है? सिस्टमैटिक हो गया। और क्या करना है? ICE। अब ICE लगाने से कौन सा वर्ड बनेगा? ICE, IC, ओके, IC नहीं, सॉरी, IC। तो अगर ये है, अगर वर्ड आता है, देखो IC जोड़ने की वजह से क्या नया वर्ड बनेगा? IC, क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट, क्लाइमेट, ठीक है, तो क्या कहते हैं हम? क्लाइमेटिक। IC जोड़ दिया, क्लाइमेटिक, IC जोड़ दिया, क्लाइमेटिक, एक नया वर्ड बन गया हमारा। फिर आयरनी, आयरनी है, बोलते हैं आयरनी, आयरनी आ गया नया शब्द। अब एबल है, एबल का क्या बोलते हैं? ईट, ईट, ईटेबल, टेबल, टेबल का ईटेबल हो गया, ठीक है, मतलब खाना और खानेबल, मतलब ये वो एडजेक्टिव हो जाएगा।
रिमार्क, रिमार्क है तो रिमार्केबल, यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूँ, रिमार्केबल हो गया। तो देखो इस प्रकार के वर्ड को जोड़ के जो है ना हम अलग अलग प्रकार के वर्ड यहाँ पे बना सकते हैं, और हमने बनाया है। यहाँ पे कुछ चार दो जो वर्ड है वाई या फिर एल वाई या फिर उसके बाद सॉरी ए आर वाई, उसके बाद दिया हुआ है ओ आर वाई। तो बिल्कुल जैसे कि हम ये जोड़ रहे हैं, ठीक है, सफिक्स से ऐड करते जा रहे हैं, वैसे ही अगर इनको भी शब्दों से जोड़ा जाता है, ठीक है। मतलब ये सारे सफिक्सेस को हम जब जोड़ेंगे, आई मीन दिए हुए वर्ड को लगाएंगे, तो जो दूसरा एक नया शब्द बनेगा वो हो जाएगा हमारा फ्रेशली एक एडजेक्टिव, उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। ठीक, देखते हैं कि उनको भी थोड़ा सा, अब बैकवर्ड खत्म हो गया लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो लक होता है हमारे पास, लक हम बोलते हैं ना, लक, ठीक है, नसीब, ये आ गया लक। अब क्या बनेगा, लकी, आई एम नॉट लकी पर्सन, सो क्या जोड़ दिया, वाई जोड़ दिया, लक को लकी बोल दिया, लकी, लकी इंसान बोलते हैं ना, आई एम नॉट लकी इंसान, ही इज लकी इंसान, वगैरह वगैरह। तो ये हो गया वाई जोड़ने की वजह से एडजेक्टिव। हम बोलते हैं हेल्थ, हेल्थ, हेल्दी, स्पेलिंग वही है, लास्ट में क्या जोड़ा है हमने, वाई जोड़ा है, हेल्थ को हेल्दी बना दिया। जैसे कि यहाँ पे लक को हमने लकी बना दिया। और सामने चलते हैं, ये जो है ए आर वाई या फिर ओ आर वाई, ए आर वाई ओ आर वाई, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी स्पीच, इंट्रोडक्टरी स्पीच। हम बात करेंगे कि दिया हुआ जो वर्ड रहेगा उससे एडवर्ब कैसे बनाएंगे, एडवर्ब, ठीक है, क्या है, थर्ड रहेगा हमारा मेकिंग एडवर्ब। एडवर्ब बनाना बहुत ही आसान सी बात है, मेकिंग एडवर्ब बहुत ही इजी है एडवर्ब बनाना। हमें पता है कि मोस्ट ऑफ ऐसे वर्ड हमारे लेसन्स में, किताबों में हम पढ़ाई करते हैं तब हमें मिलते हैं, दिखते हैं, हमारी नजरों के सामने वो ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे वर्ड जिनके एंडिंग में एल वाई होता है। क्या लगा होता है, एल वाई, एल वाई। तो जिस वर्ड के एंडिंग में एल वाई लगा होता है, समझ लेंगे कि वो हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब है। इट डजंट मीन दैट कि एल वाई लगाने से ही एडवर्ब बनता है। इनफ, ये क्या है, एडवर्ब है। वेरी, ये क्या है, ये भी एक एडवर्ब है। तो यहाँ पे एल वाई नहीं लगा है, यहाँ पे एल वाई है। लेकिन अगर आप 100 वर्ड्स उठा के उनकी स्टडी करते हैं, उनका सर्वे करते हैं, तो 100 में से आउट ऑफ 100 वर्ड हमें 90 वर्ड ऐसे मिलेंगे, 90% वर्ड ऐसे मिलेंगे, ठीक है। मतलब एडवर्ब, 100 एडवर्ब अगर हम जमा करते, शॉर्ट आउट करते हैं और थोड़ा सा उसकी स्टडी करते, देखते हैं कि किस प्रकार से ये एडवर्ब बने हुए हैं, क्या सफिक्स जोड़ा है, क्या प्रीफिक्स जोड़ा है और ये एडवर्ब बना है। तो उन 100 में से आउट ऑफ दैट, आउट ऑफ दोस 100 एडवर्ब्स हमें दिखाई देंगे कि जो 90% एडवर्ब है वो एलवाई से बने हुए हैं, एलवाई, और बाकी जो 10% है वो कुछ इस प्रकार के हमारे एडवर्ब्स होते हैं। अब इनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है बनाया हुआ, इनके लिए नहीं। तो हमारे एडवर्ब जो एलवाई से बनते हैं उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में, कि एलवाई से कैसे हम एडवर्ब बना सकते हैं या फिर कैसे बनते हैं, बनाए जाते हैं। चलो, तो क्या लगाना है हमें, सफिक्स लगाना है एल वाई, एल वाई। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको, यह है ब्रेव, सॉरी ये क्या है, ब्रेव आ गया, तो he fought bravely, ये आ गया, एलवाई यहाँ पे लगाया, ब्रेव का हो गया हमारा ब्रेवली।
एक नया वर्ड आ गया स्किल। स्किल बोलते skillfully he tackle the problem, skillfully, okay, he solve out his problem skillfully। तो स्किल का हो जाएगा skillfully, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्किल का हो जाएगा skillfully। यहाँ पे भी ly लगा है, skillful, skillful adjective, skillful person मतलब स्किल से भरा हुआ, अलग अलग प्रकार के उसके पास टैलेंट है, गुड्स है। दैट मीन्स जो है ना वो हो जाएगा हमारा स्किलफुल एडजेक्टिव, उसको ly लगा दिया, ये जो है ना ly, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा एडवर्ब। चलो लव है, लव तो बोलते हैं लवली, फेयर एंड लवली, ly लगा दिया उसको। सामने चलते हैं जॉय, तो क्या बनेगा हमारा जॉयफुली, जॉयफुली ये बनेगा। इसके सामने चलते हैं साइलेंट, अगर है साइलेंट तो हो जाएगा साइलेंटली, साइलेंटली, साइलेंट का बन गया हमारा साइलेंटली। क्रूएल, सो क्रूएली, यहाँ पे देखो कुछ ऐसे वर्ड है जहां पे डबल एल भी लगा है, तो ly डबल ly, जैसे कि क्रूएल है, ठीक है, तो यहाँ पे ly लगाया है। यहाँ पे साइलेंट है, साइलेंट, सॉरी इसकी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, LASILENTLY, साइलेंटली ly जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे जॉयफुली, यहाँ पे डबल ly दिख रहा है, लवली ly ही है, लेकिन यहाँ पे स्किलफुली तो डबल ly ऐसे दिया हुआ है। यस, ये जो he runs fast, he runs fast, तो यहाँ पे ये जो रन सही है तो वर्ब है, ये प्रोनाउन है। ये जो फास्ट है ये क्या है, ये है हमारा एडवर्ब। he walks slowly, तो स्लोली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, ये फास्ट भी एडवर्ब है। एक ऐसा वर्ब जो मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, वर्ब को और दूसरे एक एडवर्ब को, उसको कहा जाता है एडवर्ब। मतलब एडवर्ब मॉडिफाई इटसेल्फ, वो खुद को भी मॉडिफाई करता है, खुद को भी मॉडिफाई करता है। और ये जो है मतलब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। जैसे कि यहाँ पे वेरी हमने लिया था, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सो ब्यूटीफुल ये हमारा एडजेक्टिव है, इसे, लेकिन उसकी सुंदरता और मुझे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल तक लेके जाना है, तो मैं कहूंगा शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, और इस ब्यूटीफुल एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है वेरी इस वर्ड ने, एंड वेरी इज आर एडवर्ब। तो इस प्रकार से जो है एडवर्ब जो है दूसरे एक अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को और वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो ये है वर्ब, इस वर्ब को मॉडिफाई किया है इस वर्ड ने, जो कि है हमारा एडवर्ब। सो फास्ट इज अवर एडवर्ब। तो फास्ट, फास्टली, स्लो, स्लोली, लास्ट, लास्टली, फर्स्ट, फर्स्टली, इसे तो उनको हमने ly जोड़ दिया, तो इस प्रकार से वो पक्के एडवर्ब में बदल गए हैं। चलो, ये यहाँ पे बात चल रही थी, ठीक है, क्रूएल, क्रूएली, ठीक है, क्रूएल, क्रूएली, ly जोड़ दिया, यहाँ पे एक सिंगल एल है और यहाँ पे ly जोड़ दिया और हो गया वो क्रूएली। लास्ट, तो लास्टली, लास्टली, ठीक है, यहाँ पे आ गया
लास्ट का लास्ट ली, ठीक है। तो ये देखो इस प्रकार से LY हमने जोड़ा, वो जो दिए हुए वर्ड है उनसे हमने बनाया है एडवर्ब। LY या फिर Y को जोड़ने के बाद हमें मिले हैं अलग अलग प्रकार के एडवर्ब्स। ओके, मेकिंग noun from adjectives और फ्रॉम एडजेक्टिव से नाउन बनाना है, एडजेक्टिव से नाउन बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? कुछ इस प्रकार से। इसके पहले हमने देखा है कि नाउन से एडजेक्टिव बनाए, अब हमें बनाना है एडजेक्टिव से नाउन बनाना है। देखो एग्जांपल, सबसे पहला है हमारा रहेगा इसमें NESS, इसको जोड़ने के बाद हमारा एडजेक्टिव से बन जाएगा नाउन। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिट है तो हो जाएगा फिटनेस, फिट का फिटनेस हो जाएगा। सामने चलते हैं, हार्ड है, हार्ड तो मिल गया हमें हार्डनेस, मिल गया हमारा हार्डनेस, ठीक है। देखो TH अगर जोड़ते हैं तो भी हमें एक नाउन मिलता है। जैसे कि एडजेक्टिव है डीप तो बन जाएगा उसका डेप्थ, डीप एडजेक्टिव है, डेप्थ नाउन बन गया। लॉन्ग एडजेक्टिव है, लेंथ नाउन है, लेंथ नाउन है। वार्म एडजेक्टिव है, वार्मथ TH नाउन मिल गया हमें। उसके सामने अगर चलते हैं तो ITY क्या है? ITY जैसे कि एक्टिव पर्सन तो एक्टिव है हमारा एडजेक्टिव। अब इस एक्टिव को ITY जोड़ने से नाउन कैसे बनेगा? एक्टिविटी करने वाला, एक्टिविटी करने वाला मतलब कुछ भी काम करने वाला, एक्शन रिएक्शन करने वाला। अदरवाइज जो कुछ करता ही नहीं है, इज अ डेड पर्सन, इज अ डेड, इज इट? सो एक्टिव से बन गया हमारा एक्टिविटी। क्लियर अगर है तो क्या बोलते हैं इसको? क्लियरिटी। जोड़ दिया हमने ITY इस वर्ड को। उसके बाद क्यूरियस होता है, क्यूरियस पर्सन। सो क्यूरियस को हम ITY अगर जोड़ते हैं क्यूरियसिटी हो जाता है, क्यूरियसिटी बन गया है। और सामने चलते हैं, अब ये हो गया ITY जोड़ लिया हमने। अगर ओनली TY जोड़ते हैं, अब देखो TY वाले शब्द, ठीक है। सो क्रूएल है, ठीक है। सो क्रूएलिटी हो जाता है इसका, क्रूएल का क्रूएलिटी, TY जोड़ दिया हमने, क्रूएल का हो गया क्रूएलिटी। पुअर अगर है तो होता है पॉवर्टी, पुअर एडजेक्टिव है और पॉवर्टी क्या है? TY जोड़ दिया, वो हो गया हमारा नाउन, पॉवर्टी नाउन। नेक्स्ट है हमारा बाय रिप्लेसिंग, रिप्लेस करना है। इसके लिए नाउन के लिए क्या दिया हुआ है? एडजेक्टिव दिया है, NT विथ, NT वर्ड आएगा, ठीक है, NT वर्ड रहेगा, आएगा और उस NT वर्ड को हम रिप्लेस करेंगे NCE से, NCE। तो NT वाला हमारा एडजेक्टिव है, NCE हमारा नाउन रहेगा। फॉर एग्जांपल देखो, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो यहाँ पे NT
आ गया। इसका नाउन करना है तो इंटेलिजेंस आ गया, NCE। ये हो गया हमारा नाउन, ये हो गया हमारा इंटेलिजेंट एडजेक्टिव। सेकंड एग्जांपल, ब्रिलियंट, तो बनेगा वो ब्रिलियंस, ब्रिलियंस, NCE यहां पे भी जोड़ दिया। वन मोर एग्जांपल, एक्सीलेंट, एक्सीलेंस हो जाएगा, एक्सीलेंस बन गया। वन मोर एग्जांपल, कॉन्फिडेंट, सो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ये बन गया। मतलब NC जोड़ दिए। ये हमारा MENT वाले जो वर्ड है, MENT वाले वर्ड, उनको NT को रिप्लेस करना है इससे, NCE से। तो NCE से बदल गए तो हमारा हो जाएगा नाउन, और जहाँ पे NT आता है, ठीक है, NT आता है तो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने जो है ना अलग अलग वर्ड से नाउन बनाए हैं, एडजेक्टिव से भी नाउन बनाए हैं, एडवर्ब कैसे बनाना है, कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार का सफिक्स, किस प्रकार का प्रीफिक्स, प्रीफिक्स तो नहीं आएगा लेकिन सफिक्स जोड़कर किस प्रकार से एक वर्ड से, मतलब वर्ब से मानो या फिर एडजेक्टिव से मानो नाउन बनाया जाता है, नाउन में वो वर्ड बदला जाता है, और अगर नाउन दिया हुआ है तो क्या लगाना है, क्या जोड़ना है, क्या तोड़ना है, जिसकी वजह से हमें एडजेक्टिव मिलेगा, वर्ब मिलेगा या फिर एडवर्ब मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारा का सारा जो है ना वर्ड बिल्डिंग इस टाइटल के अंदर में हमने इस वीडियो के अंदर में बात की है, सीखे हैं, और आई होप ये सारी बातें जो है आपकी क्लियर हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट्स होता है तो कमेंट्स में लिखना ना भूलना, और सामने ग्रामर के किस टॉपिक पर आधारित आपको वीडियो चाहिए वो भी लिखना ना भूलना। सो थैंक्स टू यू ऑल गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thanks once again and have a good day. Thank you.